हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आपको पता है जब पत्नी ससुराल में लेके डीवी एक्ट का केस फाइल करती है ना, और साथ में उसमें राइट टू रेजिडेंस का फाइल केस कर देती है और मेंटेनेंस का, तो ऐसे में पत्नी को ससुराल से बाहर निकालना इम्पॉसिबल ही हो जाता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे काफी सारी जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि अगर पत्नी राइट टू रेजिडेंस का केस फाइल करती है तो उसे निकालने उसका हक है, पत्नी का, वो वहां पे रह सकती है। तो ऐसे में निकालना इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि अभी जो अब इस वीडियो में मैं बात करूंगी, जो राइट टू रेजिडेंस का डीवी एक्ट में जो पत्नी ने केस फाइल किया, फिर भी उसके सुप्रीम कोर्ट ने पति के फेवर में, उसके ससुराल वालों के फेवर में ही राइट टू रेजिडेंस कैंसिल कर दिया, डिफीट कर दिया वो पूरी तरीके से। अब ऐसा क्या हुआ, ये वीडियो देखने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, होता क्या है, जैसे आप सबको पता है, अगर हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है तो पत्नी क्या करती है, अगर डीवी एक्ट का केस फाइल कर देती है, मेंटेनेंस का करती है, उसके बाद कहती है भाई राइट टू रेजिडेंस का, मैं तो यहीं रहूंगी, मुझे कोई निकाल नहीं सकता, एप्लीकेशन देगी। तो कोर्ट हमेशा, चाहे कोई भी कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, कोई भी, तो पत्नी के फेवर में ही जाता है, वो उसे उसका हक दिलाती है। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे पति पत्नी की दोनों की शादी हुई, कुछ तक ठीक रहा, और उसके बाद वो छोटे मोटे झगड़े हो गए। अब ये जॉइंट फैमिली थी, मतलब सास ससुर भी साथ में रहते थे। अब दोनों के आपस में किसी न किसी बात पर डिस्प्यूट चलता रहता। अब जो प्रॉपर्टी थी जहां वो रहते थे वो उसके ससुर के नाम से थी। अब सास ससुर को वो डेली डेली झगड़े सही नहीं लगे, फिर उन्होंने क्या किया, सास ससुर वो घर छोड़ के चले गए। जहां रहते थे ज्यादा दूर नहीं, नियर अबाउट ही थे, बट वो दूसरे घर में चले गए, शिफ्ट होके। फिर हस्बैंड वाइफ कुछ टाइम साथ रहे, फिर वही लड़ाई झगड़ा फिर भी कम हुआ नहीं। फिर पति भी परेशान होके क्या किया, पति भी अपने माँ बाप के पास चला गया। अब उस घर में, उस प्रॉपर्टी में पत्नी अकेले रहती थी। ठीक है, अब पत्नी ने क्या किया कि फिर ससुराल वालों पर डीवी एक्ट का केस फाइल कर दिया और मेंटेनेंस का केस कर दिया, राइट टू रेजिडेंस का, कि मुझे मेंटेनेंस दिया जाए, राइट टू रेजिडेंस दिया जाए। फिर वहां पे पत्नी के फेवर में अलाउ हो गई मेंटेनेंस, उसको मंथली 5000 का अलाउ कर दिया गया, और राइट टू रेजिडेंस भी एक्सेप्ट हो गई। अब पति ने और उसके घर वालों ने, जो उसके सास ससुर थे, उन्होंने क्या किया कि सिविल सूट फाइल किया। अब एक ही ऑप्शन होता है पत्नी को ससुराल से बाहर निकालने के लिए, सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। और वो प्रॉपर्टी थी जो उसके ससुर के नाम से थी, मतलब हस्बैंड के जो फादर थे उसके नाम से थी। अब सिविल सूट फाइल किया, जब सारी चीजें, और वो जो एविडेंस भी दिया गया था, ठीक है, जो डीवी एक्ट का केस फाइल किया गया था ना, उस पे ससुराल वालों ने, उसके पति ने एविडेंस भी फाइल किया। उस बेस पे मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने पत्नी का जो मेंटेनेंस था वो खत्म कर दिया, और जो राइट टू रेजिडेंस था उसे भी डिफीट कर दिया, और डायरेक्शन दी कि आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। पत्नी थी जो मजिस्ट्रेट के कोर्ट से सर्टिफाइड नहीं हुई, वो गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में क्या, सेशन कोर्ट में भी गई। सेशन कोर्ट ने भी सेम वही बात कर दी कि आप मेंटेनेंस खत्म, आपको रहने का कोई हक नहीं, आपको खाली करना पड़ेगा घर। फिर वो हाई कोर्ट में भी गई, हाई कोर्ट में भी सेम वही बात हुई। हाई कोर्ट में जब गया ये केस, तो जो एविडेंस था, ठीक है, अब उस बेस पे पत्नी जब ने सेशन कोर्ट के और ये मजिस्ट्रेट कोर्ट को हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि भाई ऐसा क्यों, कि पत्नी का तो ये हक है। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल कहता है कि राइट टू रेजिडेंस है, उसके ससुराल से उसको कोई नहीं निकालना सकता है। ठीक है, किस बेस पे निकाला जा रहा है। फिर हाई कोर्ट ने इस केस की डिटेल को अच्छे से पढ़ा, डायरेक्शन अच्छे से, जो भी डिटेल थी केस की, जजमेंट को अच्छे से पढ़ा। फिर उसने ऑब्जर्व किया कि जो सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट, उनकी सारी बातें, एक ही चीज ऑब्जर्व की जा रही थी और सब सही थी। वो क्या था, इसमें 2-4 पॉइंट थे। क्यों पत्नी के फेवर में ये केस को नहीं लिया गया, पति के फेवर में लिया गया और उसके ससुराल वालों के फेवर में, और ये केस को पूरी तरीके से कर दिया गया। इसमें क्या था, पहला जो फर्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था, जो प्रॉपर्टी थी उसके ससुर के नाम से थी, उसके नाम से नहीं थी। ठीक है, दूसरा ये था कि अगर सास ससुर के नाम से प्रॉपर्टी है तो वो पूरी तरीके से अपने घर में उनका हक है, वो पूरी तरीके से अपने घर में, अब बुढ़ापे जो सिचुएशन है, एज की उम्र में वो इधर उधर घूम रहे हैं, वो पूरी तरीके से अपने घर का आनंद नहीं ले पा रहे, वहां नहीं रुक पा रहे अपने वही बेटे बहू के चक्कर में, तो ये उनका हक है। उन्होंने अगर सिविल सूट फाइल किया है तो बहू को खाली करना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें बात थी, थर्ड पॉइंट था जो हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया, ये था कि जो पत्नी थी वेल एजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी थी बिल्कुल। ठीक है,
जॉब भी करती थी प्राइवेट कंपनी में, ठीक है, अच्छी खासी उसकी सैलरी भी थी बहुत ज्यादा। तो राइट टू रेजिडेंस जो कोर्ट अलाउ करता है, कानून अलाउ करता है, वो उनको अलाउ करता है, उन पत्नियों को जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से उनके पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं होता, रहने के लिए कोई भी चीजें नहीं है, कोई इनकम ही नहीं है, कुछ पैसे नहीं है, रहने के लिए वो कहाँ जाएगी। अगर लड़ाई झगड़ा करके पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसके पास पैसे तक भी नहीं है, तो रहने तो इम्पॉसिबल है। तो ये राइट टू रेजिडेंस उस महिला, उन लेडीजों को दिया जाता है। बट इस केस में क्या था, पत्नी तो पढ़ी लिखी थी, अच्छी खासी एमबीए भी कर रखा था उसने, जॉब भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कर रही थी, वो सैलरी भी उसकी बहुत ज्यादा थी, तो उसको राइट टू रेजिडेंस देने का नहीं होता। तो वो जो उसने यही ऑब्जर्व किया कि जो भी किया सही किया, डिफिट इस कर्ज को, ठीक है, और प्रॉपर्टी भी उसके ससुर के नाम से थी, तो उसको रहने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये जो केस है खत्म कर दिया गया था, पति के फेवर में गया, उसके सास ससुर के। उसको तुरंत पत्नी को ये डायरेक्शन दी गई कि आपको घर ये इमीडिएट खाली करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा बात ये कि और ये उसके पति को, ससुराल वाले को ये भी डायरेक्शन दी गई कि इमीडिएट खाली करने से वही है कि प्रॉब्लम ना हो। तो उसके ससुराल वाले को ये भी किया गया अलाउ कि आपको एक जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, अल्टरनेट कुछ दिनों के लिए कि एक रेंटेड घर दिया जाए उसको, ताकि कुछ इसको प्रॉब्लम ना हो, इधर उधर अचानक से इमीडिएट घर खाने में प्रॉब्लम होती है सबको। अल्टरनेट एक ऑप्शन, मतलब एकोमोडेशन होता है ना, वो दिया जाए रेंटेड करके, ताकि प्रॉब्लम को भी ना हो। तो दोस्तों ये है कि इस जजमेंट से यही होता है कि अगर ये नहीं कि आप इस जजमेंट का यूज है जो हर अपने केसेस में कर सकते हैं, पत्नी को भी ससुराल से निकाला जा सकता है अगर वो जबरदस्ती करती है, भाई मैं नहीं जाऊंगी, मेरा घर है, मैं यहाँ रहने का अधिकार है, आप नहीं निकाल सकते। कोर्ट भी अलाउ करता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है, हाई कोर्ट कहता है, सभी कहता है, ठीक है। बट जैसे हुआ, अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, वो जॉब कर रही है, अच्छी खासी उसकी सैलरी है, अगर वो जॉब भी नहीं कर रही है, वेल एजुकेटेड है ना, तो वो कमा कर खिलाकर खुद रह सकती है, अपना जीवन अच्छे से बिता सकती है, उसको किसी राइट टू रेजिडेंस में नहीं देने की जरूरत नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में जब प्रॉपर्टी तो हस्बैंड के नाम से हो ही ना, उसके पेरेंट्स के नाम से हो, तो वो पेरेंट्स तो वैसे ही सिविल सूट फाइल करके निकलवा सकते हैं। तो ये चीज है। तो आप, अगर पत्नी आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर रही है, जबरदस्ती रह रही है, तो आप भी इस जजमेंट का यूज करके अपने केस में हेल्प कर सकते हैं। बट सारे केसों में नहीं, आपको देखना पड़ेगा जो है। ये जजमेंट का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप अच्छे से डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। और अगर आपके केस में फैक्ट के अनुसार सेम अगर सिचुएशन कुछ मिलती जुलती है तो आप यूज कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये हाईकोर्ट का जजमेंट आपको कैसा लगा वो भी कमेंट में करके बताइएगा। कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।